हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिलीप उपाध्याय। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचपने के बारे में। बचपने का मतलब ये है कि जो काम हम अपने बचपन में करते थे। देखिए, मुझे आपके बचपने का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपने बचपने की बात करूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करता था। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा शरारतीपना है वो गया नहीं है। आई स्टिल डू दोज एक्टिविटीज विच आई यूज्ड टू डू इन माई चाइल्डहुड। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जिसकी मदद से हम अपने बचपन की उन एक्टिविटीज को किसी को अगर हम इंग्लिश में बताना चाहें तो हम इजीली बता सकते हैं। और उस टॉपिक का नाम है यूज्ड टू। देखिए, यूज टू इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि जब भी हमें अपने पास्ट की हैबिट को बताना हो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं ये काम किया करता था। अब किया करता था रेगुलर बेसिस पे किया करता था, या तो आप हैबिट बेसिस पे किया करता था, या तो आपको अपने बचपन की बात अगर किसी को बतानी हो कि मैं ये काम किया करता था। जैसे आज के टाइम पे जो काम हम करते हैं एक रूटीन बेसिस पे करते हैं, उनको प्रेजेंट के साथ आई डू के साथ हम बता सकते हैं या आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ बता सकते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई भी एक्टिविटी बतानी हो कि बचपन में मैं ये काम किया करता था, अगर मुझे अपने बचपन के बारे में बताना हो कि मैं अपने बचपन में पतंग उड़ाया करता था, राइट, तो मैं इजीली सेंटेंस बना सकता हूं। और सेंटेंस होगा आई यूज टू फ्लाई काइट इन माई चाइल्डहुड। मैंने कहा आई यूज टू फ्लाई काइट इन माई चाइल्डहुड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने बचपन में पतंग उड़ाया करता था। मैं अपने बचपन में शक्तिमान देखा करता था। बहुत पॉपुलर सीरियल था उस टाइम पे, आज भी शक्तिमान दिखाया जा रहा है। बहुत जो पुराने जितने भी एपिसोड्स हैं, जितने भी शोज आते थे, जैसे रामायण महाभारत, जितने भी शोज आते थे दोबारा से टेलीकास्ट हो रहे हैं। तो शक्तिमान उस टाइम का बहुत ज्यादा पॉपुलर शो हुआ करता था। मैं शक्तिमान देखा करता था। अगर आपको किसी को इंग्लिश में बताना हो कि मैं अपने बचपन में शक्तिमान देखा करता था तो आप बता सकते हैं आई यूज टू वॉच शक्तिमान इन माई चाइल्डहुड, राइट। मैं टायर खेला करता था। टायर का मतलब ये है कि टायर होता था, उसको एक गली से दूसरी गली में ऐसे घुमाते रहते थे, चलाते रहते थे। तो आप कह सकते हैं आई यूज टू प्ले टायर इन माई चाइल्डहुड। बचपन की एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छा इंटरेस्टिंग जो गेम था जो हम खेला करते थे, जिसको बोलते थे कंचे। अगर मैं कहूं कि मैं अपने बचपन में कंचे खेला करता था, देखिए मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मैं तो अपने बचपन में बहुत ज्यादा कंचे खेला करता था। 2 कंचे लेके जाता था और सबके कंचे जीत लेता था। ये अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू द रियल फैक्ट। तो अगर मुझे कहना है कि मैं अपने बचपन में कंचे खेला करता था तो कंचों को हम बोलते हैं मार्बल्स। खेला करता था प्ले, लेकिन मुझे कहना है कि मैं बचपन में खेला करता था तो मुझे कहना पड़ेगा आई यूज टू प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड, राइट। आई यूज टू प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, टायर खेलना, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। जैसे बारिश में भीगना। अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने, नहीं मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब बचपना था तब हम बारिश में भीगना हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा करता था। जैसे बारिश होती थी हम छत पे चले जाते थे, मैं भी छत पे चला जाता था। तो अगर आपने कहना है कि मैं अपने बचपन में बारिश में नहाया करता था तो आप कह सकते हैं आई यूज टू वॉक इन रेन इन माई चाइल्डहुड। वॉक इन रेन इन माई चाइल्डहुड। आई यूज टू वॉक इन रेन इन माई चाइल्डहुड। इतना अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक की मदद से अपने बचपन के सारे सेंटेंसेस को दोबारा से मेमोराइज करने का मौका मिल रहा है। कंचे खेलना, बारिश में भीगना, पतंग उड़ाना। एक और एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे स्कूल में जाते थे, स्कूल में हम दोस्तों के नाम बिगाड़ते थे। किसी का नाम कालू होता था, किसी का नाम मोटू होता था, किसी का नाम कुछ होता था। मैं तो अपने दोस्तों के बहुत ज्यादा नाम बिगाड़ा करता था। वो भी तो पीछे होते नहीं थे, वो भी मेरा नाम बिगाड़ा करते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं अपना निक नेम तो या अपने बचपन का जो बिगाड़ा हुआ नेम था वो तो मैं बताने वाला हूं नहीं, लेकिन डायलॉग जरूर बता सकता हूं कि डायलॉग कैसे बोल सकते हो आप कि मैं अपने बचपन में अपने दोस्तों का नाम बिगाड़ा करता था। तो आप कह सकते हैं आई यूज टू मिसनेम माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। ये तो ही बात की जो आपने कहा कि मैं ये काम किया करता था, तो आपने कहा आई यूज टू एक्शन। यहां पे आपने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट एज अ सेकेंड फॉर्म, राइट। आई यूज टू एक्शन।
जब भी हमें किसी से पास्ट में अगर कोई सवाल करना हो, उससे पूछना हो कि क्या आप अपने बचपन में ये काम किया करते थे, जैसे डिड यू यूज टू, कौन सी ऐसी बचपन की बात पूछें? बचपन में बिस्तर गीला करना पूछना है। अगर आपने पूछना है कि क्या आप अपने बचपन में बिस्तर गीला किया करते थे, हालांकि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज पीपल विल वॉच दिस वीडियो एंड दे विल कमेंट और बोलेंगे कि यही सेंटेंस मिला था बताने को, यही सेंटेंस बना था प्रैक्टिस करने को। चलो ठीक है, मुंह से निकल गया तो बता ही देता हूं। डिड यू यूज टू वेट योर बेड इन योर चाइल्डहुड? आपने क्या पूछना है? सवाल। डिड यू यूज टू वेट योर बेड इन योर चाइल्डहुड? मैं इसका आंसर दूं? नहीं करता था, मना कर दूंगा। I did not, मुझे डी नहीं लगाना। I did not used to wet my bed in my childhood. I did not used to wet my bed in my childhood. इसका मतलब ये था कि मैं बचपन में बिस्तर गीला नहीं करता था, I mean to say सुसु नहीं करता था। लेकिन आप you used to wet your bed in your childhood, मतलब आप अपने बचपन में बिस्तर गीला किया करते थे। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, आप खुद को कहें कि मैं नहीं करता था लेकिन आप किया करते थे। जैसे आपने कहना है कि मैं लड़ाई नहीं किया करता था लेकिन आप लड़ाई किया करते थे, तो आप कह सकते हो I did not used to fight but you used to fight. मैं आपका टिफिन नहीं खाया करता था लेकिन आप मेरा टिफिन खाया करते थे। फॉर्मूला यही है, I did not used to take your tiffin या used to eat your tiffin but you used to eat my tiffin. तो अगर किसी से सवाल करना है, बचपने का हो या कोई भी पास हैबिट का हो, तो used to का इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन करने के लिए did you used to, did he used to और did she used to। मना करना है कि मैं नहीं किया करता था तो इजीली बता सकते हैं I did not used to but he used to, he used to सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये थी बचपन की कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनकी मदद से आप ये टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा डेली कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं जिनकी मदद से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो और इंग्लिश को फनी वे में बोल के आप अपने हेजिटेशन को भी रिमूव कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले कि आप वीडियो को हटाएं या कोई नेक्स्ट वीडियो प्ले करें, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बचपन की कोई एक एक्टिविटी का सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि आप कौन सा काम किया करते थे, और मुझे उम्मीद है आप सच बोलेंगे जो कि आप डेफिनेटली किया करते थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ लवली डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।